नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल असोनी क्लासेज में। हम लोग क्लास 9 में बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद में हमने बहुत सारा चीज़ देख लिया था। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। देखिए, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय को समझने से पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल पहले समझिए कि शेषफल क्या है, ठीक है, और फिर कैसे शेषफल प्रमेय की सहायता से आप बिना भाग किए हुए किसी बहुपद को जब हम भाग करते हैं तो शेषफल कभी कभी कुछ बच जाता है, कभी कभी जीरो हो जाता है, ठीक है। तो बिना भाग किए हुए आप शेषफल बताना आज जान जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कि कैसे बिना भाग किए हुए हमको पता चल जाएगा कि शेषफल कितना आता है, ठीक है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल है मेरे पास में। हम क्या कर रहे हैं कि x³ + 1 को x+1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, डिवाइड करना आपको सिखाए हुए थे, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए कि आखिर इसमें शेषफल आ कितना रहा है। तो आप खुद से ट्राई कीजिए, पहले नहीं बनता है तो फिर देख लीजिए, और इसके पिछले वाला वीडियो सब देखिए, एक बार दो बार देखिए, ताकि आपको शेषफल क्या बोलते हैं भाग करना आ जाए। भाग करने आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद से भाग किया जाता है। x³ में जब आप x से भाग करते हैं तो कितना आता है, x² आता है। यह x² यहाँ लिख दिया जाएगा और फिर इस x² से ये दोनों में होगा मल्टीप्लाई। x² में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, ठीक है, और फिर x² से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x² हो जाएगा। फिर आपको पता ही है कि इसका साइन चेंज हो जाके माइनस हो जाएगा। यह -x³ + x³ हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर हो गया हमारे पास में -x² और ऊपर बच गया +1, ये इतना हो गया। फिर -x² में x से भाग करेंगे तो -x हमारे पास में आएगा। इस -x से इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² हो जाएगा, और फिर -x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x ही हमारे पास में होगा। फिर से साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस। ये +x² और -x² कैंसिल होके 0 हो गया। ये +x बचा और फिर +1 बचा। फिर देखिए, x से x को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1। कितना आएगा, 1 आएगा, और इस 1 का गुना होगा x से और 1 से, तो x+1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों का साइन चेंज हो गया और कट के कितना हो गया, 0, यानी कि हमारे पास में शेषफल कितना आया, 0। तो थोड़ा रुकिए, ये तो आप पिछला वीडियो में समझे थे कि भाग कैसे किया जाता है, लेकिन अभी हम सीखेंगे कि बिना भाग के हुए शेषफल कैसे किया जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में था, ये आपका पिछला वीडियो का क्वेश्चन था कि जैसे यहाँ इस क्वेश्चन को हम यहाँ से उठाए थे कि x³ + 1 को x+1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इतना सारा हमको मेहनत करना पड़ा है, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं इससे आप तुरंत बिना भाग किए हुए पता कर सकते हैं कि बिना भाग किए हुए शेषफल कैसे पता किया जाएगा। देखिए, हमारा जो भाजक कितना है, x+1 है। इतना तो आपको पता ही होगा कि यहाँ जो होता है इसको भाज्य कहा जाता है, यहाँ जो होता है उसको भाजक कहा जाता है, यहाँ जो आएगा भाग करने के बाद में वह होता है भागफल, और जो जोड़ने घटाने के बाद में सबसे लास्ट में बचता है वह क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। इस चीज़ को तो आप दिमाग में एकदम बैठा के ही रखिए कि यही होता है, ठीक है। हम अभी, ये तो बचपन वाला बात हो गया, बच्चा सबका खेल हो गया ही। हम अभी देखने जा रहे थे कि बिना भाग किए हुए शेषफल कैसे पता करेंगे। तो सोचिए कि ये 0 है, अगर इस x+1 को का हम अगर शून्यक पता करें, शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है, 0 के बराबर कर दिया जाता है। तो अगर इस x+1 का हम शून्यक निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। अब आप क्या कीजिए कि ये जो x का शून्यक -1 है, ठीक है, इस x का जो वैल्यू -1 आया, इस -1 को आप इस बहुपद में डाल के देखिए, यानी कि p-1 पता करके देखिए कि आखिर आता कितना है। तो जब आप p-1 करते हैं तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि px हमारा दिया कितना है, x³ + 1 दिया है। p-1 कहने का मतलब है कि -1 का क्यूब और +1, तो -1 का क्यूब माइनस होता है और +1, तो -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0।
आप क्या देख रहे हैं कि ऐसे भी करने पर शेषफल 0 आ गया, या ऐसे करने पर भी 0 आ गया। तो आपको आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आ जाना चाहिए था कि अगर सिर्फ हमको शून्यक पता करना है, सिर्फ हमको क्या पता करना है, शून्यक, तो क्यों हम इतना बड़ा झंझट पालने जाएंगे, कहला इतना बड़ा झंझट पालेंगे। सीधा करेंगे क्या कि जो भाजक है उसका शून्यक पता करेंगे, भाजक का क्या करेंगे, शून्यक पता करेंगे, और जो इस चर का मान आया, उस जो शून्यक आया, उस शून्यक को बहुपद में डालेंगे और जो आएगा वही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। तो शेषफल निकालने का यही तरीका है। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल आप और देखिए, जैसे कि आप देखिएगा, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है कि x का पावर 4 है, फिर है +2x³ है, फिर है -3x का स्क्वायर है, और फिर है +x और -1। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमको भाग करना है x-2 से। इसमें हमको भाग कितना से करना है, x-2 से। अब आप एक काम कीजिए, भाग देना शुरू कीजिए। जब आप भाग दीजिएगा तो आपको आंसर जो मिलेगा, शेषफल, वह मिलेगा 21। आप खुद से कीजिए, इतना का जो प्रोसेस है आपको बताया हुआ है, पिछला वीडियो में सिखाया गया है, भाग करने का पूरा वीडियो बना हुआ है, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया हुआ है, उसको आप जाके एक बार देख लीजिए। तो ये 21 आया। तो चलिए एक बार इस वाले विधि से, यानी कि भाजक का शून्यक निकालते हैं और उस शून्यक का मान बहुपद में डाल देते हैं, देखते हैं कि 21 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो जो हमारा भाजक है वह x-2 है। इसका शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, यानी कि इसका शून्य क्या होगा, 2। अब हमको करना क्या है, P2 ज्ञात करना है। क्या करना है, P2 ज्ञात करना है, P2, यानी कि x का पावर 4 है तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, फिर 2 × 2 का पावर 3, फिर -3 × 2 का पावर 2, और +x है यानी कि +2 और -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 का पावर 4 है, यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16, मतलब कि 2 दूना का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 2 को अगर हम 4 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। जोड़ 2 को 3 में गुना करेंगे तो 8 आएगा, फिर 8 दूना कितना हो गया, ये 16 हो गया। घटाओ 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो -12 हो गया। अच्छा, और फिर +2 हो गया और इधर -1 हो गया। ठीक है, अब देखिए जोड़ने वाला जितना है सो देख लीजिए, 16 16 32 और 2 34, और -12 और -1 यानी कि -13। 34 में से 13 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 21। तो आप क्या देख रहे हैं कि भाग करने पर भी 21 आ गया। ठीक है, और ऐसे जब भाजक का शून्यक निकाल के और शून्य का मान बहुपद में डालेंगे तब भी 21 आ गया। मतलब ये फिक्स हो चुका है कि अगर हमको शेषफल प्रमेय से क्या करना हो कि शेषफल निकालना हो तो भाग हमको नहीं करना है, हमको करना यही है कि जो भाजक दिया हुआ है, भाजक क्या होता है सो बताएं। यहाँ पे जो होगा, यहाँ वाला भाजक होता है, यहाँ वाला भाज्य होता है, और यहाँ वाला भागफल, और नीचे वाला शेषफल होता है। ठीक है, तो जो भाजक है उसका शून्यक निकाल लेंगे इस तरह से, और शून्यक निकालने के बाद में उस बहुपद का मान उस शून्यक के वैल्यू पर निकालेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, शेषफल हो गया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर शेषफल प्रमेय है क्या। अब इसका जो किताबी भाषा है ये तो समझ में आ गया आपको कि होता क्या है, कैसे होता है। अब आप किताबी भाषा में थोड़ा इसको जान लीजिए कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक बहुपद है px। ठीक है, उस बहुपद को हम भाग कर रहे हैं जिस बहुपद का नाम है qx। ठीक है, तो बात को समझते जाइएगा 1 बाय 1 करके। यहाँ से समझना शुरू करते हैं। एक मिनट, चलिए देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक बहुपद है px। ठीक है, इस बहुपद px को हम x-1 से कर रहे हैं डिवाइड, माने कि भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको जो वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, जो भागफल आ रहा है वो qx आ रहा है, क्योंकि यह भागफल की जगह पर लिखा हुआ है। यह क्या है, भागफल है, यह भाज्य है और यह भाजक है, और लास्ट में हमारा जो बच रहा है वह क्या है, शेषफल है। यानी कि हमारे पास में 4 चीज़ है,
x माइनस ए भाजक px भाज्य और फिर qx भागफल और rx शेषफल। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। ठीक है, तो यहाँ भाज्य है, भाजक है, भागफल है और इस शेषफल है, ये समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, अब एक बात जान लीजिए हमेशा कि जो rx आता है, जो शेषफल आता है ना, उसका घात जो है हमेशा भाजक के घात से कम होगा। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भाजक यानी कि x माइनस 1 का जो घात है वह कितना है, 1 है। ठीक है, तो जब यहाँ 1 है लेकिन हमको पता है कि जो शेषफल होता है उसका जो घात है हमेशा भाजक के घात से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी x माइनस 1 का ही घात 1 है, तो rx का घात 1 से भी कम होगा, 1 से भी कम होगा यानी कि 0 हो जाएगा। तो जब rx का मान 0 हो गया यानी कि rx कोई अचर पद आ गया। अचर पद करने का मतलब 7, 8, 10, 20 इस टाइप का कुछ आ गया। ठीक है, कोई नंबर आ गया प्लस में या फिर माइनस में, ये चीज़ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि यहाँ अगर देख रहे हैं कि x माइनस ए का घात 1 लिखा हुआ 1 है, तो rx का घात भी क्या होगा, 1 से कम हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं अतः जो होगा rx यानी कि शेषफल कोई अचर पद हो जाएगा, यानी कि कोई नंबर आ जाएगा, उसमें x नहीं लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो rx को हम मान लेते हैं कि k है। क्या मान लेते हैं, k है। तो समीकरण 1 हमको क्या कहता था कि समीकरण 1 यही न था कि px इक्वल्स टू था x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो इस आर एक्स के जगह पर हम क्या मान लेंगे, k मान लेंगे, k मान लिए। ठीक है, क्या मान लिए, k मान लिए। अच्छा, तो एक बात बताइए, अगर हम pa निकालें, इसका क्या निकालें, हम pa निकालें अगर, तो pa निकालने का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ हमको a डालना है। तो यहाँ pa हो गया, x के जगह पर a हो गया, माइनस a हो गया, फिर qa हो गया, प्लस k हो गया। a में से a घट हो गया 0, और ये 0 से q का गुना हो गया, यानी कि पूरा का पूरा ये टर्म ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया, कहानी खत्म हो गया। यानी कि pa का जो वैल्यू आया किसके बराबर, k के बराबर आया। तो यही शेषफल पर में जिस शेषफल k आया, शेषफल क्या आया, k है। शेषफल के जगह पर क्या लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है। तो शेषफल का वैल्यू किसके बराबर आ जाता है, k के बराबर आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो शेषफल हमको निकालना था वह pa के बराबर आ रहा है। शेषफल निकालना है वह किसके बराबर आ रहा है, pa के बराबर आ रहा है। तो हम समीकरण 1 में हम क्या कह सकते हैं कि जो px है वह x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस pa के बराबर है। सीधा सा बात वही है कि अगर x माइनस ए से भाग दे रहे हैं तो x माइनस ए का शून्य क्या होगा कि x बराबर a हो जाएगा, और यही ना pa जब रखेंगे तो उसका हमको क्या निकल जाएगा, शेषफल निकल जाएगा। तो ये तो बात हो गया कि जब x माइनस ए से भाग करेंगे तब ऐसा बात होता है, लेकिन जब x प्लस ए से भाग करेंगे तो x प्लस ए का शून्य हम निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि 2x प्लस 5 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो x का वैल्यू निकालना है, इसको 0 के बराबर करेंगे और 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। -5/2 पर हम इसको निकालेंगे तो ठीक इसी तरह से है। तो ये हो गया आपका शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में करना यही है कि भाजक का शून्यक निकालना है, उस शून्य का मान बहुपद में डालना है, जो आंसर आएगा वही दिए गए बहुपद का क्या होगा, शेषफल होगा। इतना चीज़ आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरह, जिसका नाम है गुणनखंड प्रमेय। क्या नाम है, गुणनखंड प्रमेय। इसको हम समझा चुके हैं आपको कि इसका जो 21 आ रहा था वो वाला एग्जाम्पल हमको समझा चुके हैं। अब गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय समझने से पहले एक बात ध्यान दीजिए कि जैसे अगर हम 6 का गुणनखंड लिखते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो जान लीजिए कि जो यह 2 है 6 का गुणनखंड है, 2 6 का गुणनखंड है। गुणनखंड को अंग्रेजी में फैक्टर बोला जाता है। तो 2 6 का क्या है, फैक्टर है। ठीक उसी तरह 3 भी क्या है, 6 का फैक्टर है। समझ में आया फैक्टर क्या होता है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर फैक्टर है तो दिए गए नंबर को पूरा पूरा काट देगा। फैक्टर है यानी कि दिए गए नंबर को पूरा पूरा काटेगा, यानी कि 2 इस 6 को पूरा पूरा काटेगा, 3 भी इस 6 को क्या करेगा, पूरा पूरा काटेगा। तो दिमाग में एक बात आ गया कि गुणनखंड पर में भी हमसे कुछ ऐसा ही बात कहने वाला है। तो बात ये यही कहेगा कि अगर कोई दिया गया नंबर, अगर कोई दिया, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुपद px है, ठीक है, इसको इसी के भाषा में समझिए
कि मान लीजिए कि कोई बहुपद है हमारे पास में px, कोई भी दिया हुआ बहुपद है 2x² + 5 चाहे 3x³ + 2, कोई भी जो दिया हुआ रहता है, अभी तक जो सीखते आए हैं वैसा टाइप का कुछ बहुपद दिया हुआ है। अच्छा, जिसका घात जो है 1 है या फिर 1 से अधिक है, यानी कि 2x हो सकता है, 2x + 1 हो सकता है, या फिर 5x³ + 4 हो सकता है, यानी कि इस टाइप का है, 1 हो घात या फिर 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो कोई बहुपद है हमारे पास में जिसका घात 1 या 1 से ज़्यादा है, तो अगर है तथा a एक वास्तविक संख्या है तो x - a जो है px का गुणनखंड होगा यदि केवल यदि pa बराबर 0 आ जाए। कहने का मतलब ये होगा कि जिस तरह से यह 6 का जो गुणनखंड है 2 है और 3 है, ठीक उसी तरह इस px का गुणनखंड a होगा। कब होगा? जब इस a को यहाँ पे डाल दिया है, यानी कि x - a में डाल दिया जाए। ठीक है, और px में हम भाग करें, px में क्या करें? भाग करें, तो शेषफल अगर 0 आ जाए, बात को समझिएगा कि कोई नंबर a किसी दिए गए बहुपद एक px का गुणनखंड कब होगा? जब उसका वैल्यू हम डालें, मानने कि मान लीजिए कि 2 दिया हुआ है, ठीक है, a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, अब कोई बहुपद हमको दे रहा है 2x + 5, क्या दे रहा है? 2x + 5, तो पता करना है कि यह 2 जो है 2x + 5 का गुणनखंड है कि नहीं। तो इसको पता लगाने का तरीका यही है कि आप P2 पता कीजिए। क्या कीजिए? P2 पता कीजिए। अगर वैल्यू 0 आ जाए तब गुणनखंड है, और अगर वैल्यू 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। जैसे कि यहाँ अगर हम इसको चेक करें तो 2 × 2 जोड़ 5 यानी कि हो गया आंसर 9। और जब आंसर 9 हो गया तो चूंकि 0 आया नहीं तो हम क्या कहेंगे कि हम यही कहेंगे कि इसका यह जो 2 है इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड में बस यही चेक करना है कि आपको क्वेश्चन देगा कि जांच करके बताइए कि गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो गुणनखंड जांच करने का यही तरीका है कि तुमको फाइनली करना यही है कि बस उसका आप वैल्यू रखिए दिए गए बहुपद में, अगर 0 आता है तो गुणनखंड होगा, 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, यही है गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि जांच करके बताना है कि 7 + 3x जो है 3x³ + 7x का गुणनखंड है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस x का वैल्यू पता करेंगे। क्या करेंगे? x का वैल्यू पता करेंगे। तो x का वैल्यू पता करने पर हमको आता है -3/7। अब हम क्या है कि p - 3/7 पता कर लेते हैं। ठीक है, अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो देखिए 3x³ है तो 3 × -3 बटा कितना है 7 का होल पावर 3 और जोड़ 7 × -3/7, यही तो हुआ। अब इस 7 से 7 क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए इसको, और 3 को 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना होगा? -27 होगा, और 7 को गुना कीजिएगा तो 7 × 7 = 49, और 49 में 7 से गुना कीजिएगा तो 9 से 63 कितने हाथ में? 6, 7 × 28, 6 43, यानी कि 343 हो जाएगा। 4 3 7 3 10, ये कट नहीं रहा है। तो आप देख रहे हैं कि फाइनली ये इतना आ रहा है, तो ये कितना भी कैंसिल करने पर इसको 0 के बराबर कर नहीं पाएगा, तो 0 नहीं कर पाया, यानी कि इसका बहुपद के गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड वाला में ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि पता करके बताइए कि दिए गए बहुपद के गुणनखंड है कि नहीं। तो इसके लिए आपको सिंपली बस करना यही था कि आप दिए गए जो नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 7 + 3x दिया हुआ है, इसमें x का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि उसका शून्य पता कर लीजिए और दिए गए बहुपद में डाल दीजिए। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। आई होप आपको शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय समझ में आ गया। शेषफल प्रमेय हमको हेल्प यही करता है कि बिना भाग किए हुए शेषफल निकालने में मदद करता है, और गुणनखंड प्रमेय यह पता करने में हमको हेल्प करता है कि जो दिया गया मान है, जो दिया गया बहुपद है, वह जब उससे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं, ये चीज़ पता करने में हेल्प करता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम आपको इसके आगे का एक्सरसाइज कराएंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है भारती भवन के बुक से वो कराएंगे। अब आपसे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।